तसल्ली होती है दैट इंडस्ट्री कहीं कहीं अच्छे हाथों में है। नहीं जी, बहुत अच्छे हाथ कहीं हैं कहीं हमसे हाथों में हमसे भी बहुत अच्छे हाथ हैं। हम अपनी ये कोशिश करते हैं। ये जो ड्रामा है इसके पीछे एक अच्छी कॉज है, एक मकसद है, जो कि कश फाउंडेशन हमेशा एक एजेंडा या एजेंडा इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म, बट कोई ना कोई मकसद लेके ड्रामा बनाता है। जी। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बैलेंस होता है एंटरटेनमेंट के साथ। ऐसा नहीं लगता जैसे कि कोई प्रीच कर रहा है आपको या कोई तो वो बैलेंस आपको बताया जाता है कि करना है या डज इट कम नेचुरली टू यू, एंड हाउ डिड यू मेक दैट बैलेंस फॉर दिस ड्रामा? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं बताया गया कि कुछ बैलेंस करना है। कहानी थी, कहानी का जो एक भाव था वही हमें लेके जाता रहा आगे। कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि इसको ऐसा बनाया जाए कि हाँ, ये था जहन में कि जो हम कहना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे, और उसको पहुँचाने के लिए मेरे ख्याल में ह्यूमर अच्छी है। हाँ, है, बिल्कुल है। ह्यूमर सबसे अच्छा आपको कहीं ना कहीं जाके हिट करता है। हाँ हाँ, संजीदगी से, आवाज़ देने से, बिल्कुल मुबल्लिग बन जाएं, राइटर भी और डायरेक्टर भी और एक्टर बिल्कुल। भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि एक जुमले में कुछ ऐसा कह के निकल जाए कि लोगों को अच्छा भी लगे और कहीं ना कहीं वो बाद में सोचने भी उस पर मजबूर हो जाए। वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो कोई था ऐसे ब्रीफ थी कि इन इन नुक्तों को जोड़ के आपने कहानी लिखनी है? और अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इज़ इट मैटरनल हेल्थ, इज़ इट फैमिली प्लानिंग? शुरू हुए थे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। राइट। जब हमारी पहली मीटिंग हुई आज से 2 साल पहले, तो हमारे पास जो मौजू था जिसके ऊपर हमें ड्रामा बनाना था वो पॉपुलेशन कंट्रोल था। लेकिन जैसे जैसे हमारी मीटिंग होती रही तो हमने फिर जब मुस्तफ़ा केम अप विद दिस आइडिया कि हम नहीं, वो अभी नहीं आई। मैंने कहा अगर वो आई है तो मैं उससे पहले किसी और को नहीं दूंगा। बट ओके, आप ऐसा हो गया। तो मुस्तफ़ा का ये ख्याल था, मुस्तफ़ा ये आइडिया लेके आए कि हमें एक फ़र्जी इलाका बनाना चाहिए जो कि गांव का प्रेमिस होगा, लेकिन वो हमें एक छोटा पाकिस्तान लगेगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो और भी मसाइल हैं औरतों को लेकर। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने कहा कि कुछ और मसाइल जो औरतों को पेश आते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी औरत को, उनको थोड़ा थोड़ा एड्रेस करना चाहिए। तो इसमें हम वुमेन एजुकेशन पे हमने बात की है, इसमें हमने चाइल्ड लेबर पे बात की है, इसमें हमने मैटरनल हेल्थ पे बात की है, इसमें हमने पॉपुलेशन पे बात की। तो बुनियादी तौर पे ये 4 मौज़ूआत कहीं ना कहीं आपको नज़र आते रहेंगे, लेकिन कोशिश हमेशा हमारी ये रही है कि हम नाउम्मीदी ना फैलाएं मसाइल बता के, हम एक उम्मीद के साथ चलें। होपफुल, एक बिल्कुल बिल्कुल सर्वाइवल, होप ये सब कुछ। सो ड्रामे को रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है और राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो पहली फ्रेम से ही नज़र आता है कि एक सोच है, एक डेप्थ है, लेयर्स हैं ड्रामे में, कॉन्वर्सेशन में, परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत सामने आ रही हैं। ऐसे ड्रामों की वो रेटिंग क्यों नहीं आती जो एक दकियानूसी या एक रिग्रेसिव वायलेंट? अब तो वायलेंस इतनी बढ़ गई है टेलीविज़न पे। आप लोगों के इतने सालों से आप लिख रहे हैं, आपके अंदाजे में ऐसे ड्रामों की रेटिंग क्यों नहीं आती? बिकॉज ये तो आवाम को देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक अजीब सी बात करूँगा। मुझे किसी ने कल को एक स्टैटिस्टिक बता रहा था कि कोक स्टूडियो के किसी नंबर की व्यूअरशिप शायद 13 मिलियन है, और वो जो एक साहब हैं चाहत फतेह अली, जी, उनकी 15 मिलियन है। नहीं, उनकी 20 हो गई है। तो 20 हो गई जी, आज सुबह। तो बस ऐसे माशरे में हम क्या गिला करें, किससे गिला करें? राइट। ठीक है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है। हमें मेरे ख्याल से इस रेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, और हम पढ़ते ही नहीं पढ़ते। रेटिंग आती है नहीं आती है, हमारे अक्सर ड्रामों की नहीं आती हम, लेकिन
अपनी बात कर रहे हैं। मगर आपको लगता है कि एज राइटर्स डायरेक्टर्स जो कि क्वालिटी काम कर रहे हैं, जो मैसेज नहीं देख रहे, TRPs नहीं आ रही, आपको एज एन आर्टिस्ट क्या एक्सपेक्टेशन होती है? बिकॉज एक जाहिर बात है, एक कुछ तो रूह को तो तस्कीन मिल रही है कि अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन अप्रिसिएशन भी मिल रही है, लेकिन आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, और डू यू वांट कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी करें कि आई थिंक वी आर, हमें नहीं करना वो प्रोजेक्ट, हमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है हम 4 ड्रामे देखेंगे तो फॉर्मूलाज हैं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें नहीं करना, हमें वो अपील ही नहीं करता। जब पढ़ते हुए मैंने पता नहीं मुद्दत से कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा देखा ही नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बखुदा नहीं देखा। हम जब बात भी करते हैं हम दुनिया का काम देखते हैं, तो हमें ऐसे रिग्रेसिव औरत नहीं दिखानी, हमें ऐसे टॉक्सिक मर्द नहीं दिखाने, राइट। और अगर दिखाने भी हैं तो फिर उनको उस लाइट में दिखाना है कि आपको वो कोई सबक ही देकर कोई पर्पस होना चाहिए, कोई पर्पस हो। जी बिल्कुल। हमारी हीरोइन लड़कों के ख्वाब नहीं देखती, हाँ कुछ और ख्वाब है उसके, बिल्कुल उस पे शादी नहीं करनी, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं नहीं करनी, आएगा मेरा अकबर खान और चले जाएगा नहीं। तो हमारी जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं हमारे उसके ड्रामों में, चाहे वो ख्वाब नहीं बेचते, कोशिश करते हैं कि वो हमारे किरदार भी ख्वाब ना बेचे, हम भी ना बेचें। ये आपके 2 जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इनकी कास्टिंग कितनी मुश्किल या आसान थी? ये क्या वर दे द फर्स्ट ऑन योर लिस्ट कि आपके पास पूरा एक पूल था कि इन लड़कियों में से एक लड़की होनी चाहिए या इन एक्टर्स में से एक होना चाहिए, या हाउ डिड यू कास्टिंग कैसे हुई मेन कैरेक्टर्स की? सजल तो आ गई थी जब हम लिख लिया और उसकी कोई इतनी शक्ल बन गई हमारे स्क्रिप्ट की, सजल ज़हन में फाइनल कर ली, और बाकी था लेटर हुई है। लेकिन ये कि हमजा के लिए भी हमने 2-3 नाम ही थे हमारे पास, जिसमें से हमजा शॉर्ट लिस्ट हुआ, क्योंकि इस कास्टिंग में कश फाउंडेशन भी इन्वॉल्व था। तो सजल को लेके शुरू में बिल्कुल शुरू में ये हुआ कि हमारे पिछले प्रोजेक्ट में भी सजल थी, फिर सजल आ जाएगी, तो फिर लेकिन मुस्तफ़ा ने और हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे किरदार को एक ऐसी लड़की चाहिए कि जो सजल मेरे साथ काम कर चुकी है, सजल को वो मसाइल नहीं होते जो बहुत सी लड़कियों को होते हैं। कैसे मेकअप नहीं करना था, बिल्कुल मेकअप नहीं करना, सजल को मैंने मेकअप नहीं किया, सजल 5 मिनट में तैयार हुई। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए नहीं कि जल्दी तैयार करना था, इसलिए कि मैंने उसे एक मिट्टी के घर में रहने वाली लड़की दिखाया था। उसको शौक है, वो थोड़ा बहुत आईना देखती है, अगले एपिसोड में देखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बनी ठनी। इस एपिसोड में जो वो डांस है कि ढोल बज रहा है, मैंने कहा कि यार ये तो इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस है, तो मैंने सजल को मैसेज भेजा, तो उन्होंने कहा मेरा इसमें भाई कोई कमाल नहीं है, ये लिखा गया था कि तुम उमराव जान की वो रकासा नहीं हो और तुम्हारा हेयर एंड मेकअप